हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन। आप सभी का वेलकम है। हमारी सीरीज चल रही थी एनिमल किंगडम की। तो हमने डिस्कस किया था नॉन कॉर्डेट्स को और कॉर्डेट्स के कुछ पार्ट्स को। तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे कॉर्डेट्स के पार्ट को। तो हमने कॉर्डेट्स में डिस्कस कर लिया था फिशेस टू रेप्टाइल्स, यानी कि फिशेस, एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स हमारा कंप्लीट हो गया था। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन इज एव्स, मींस बर्ड्स, यानी कि पक्षी। समझते हैं इनके कुछ फीचर्स को। ये जो इनके जनरल फीचर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बनते हैं। इसको आप केयरफुली लिसन कीजिएगा। दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल। तो फ्रेंड्स, ये हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं और इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। इससे पहले हमने फिशेस में पढ़ा था कि उनका हार्ट 2 चैम्बर्ड था, एम्फिबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट था, ऐसे ही रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट हमारा प्रेजेंट था। ओके, तो इनमें हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, मींस 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। ये एग ले करते हैं। देन इनमें जो ब्रीदिंग ऑर्गन होते हैं वो लंग्स होते हैं। फिशेस में हमारे गिल्स प्रेजेंट थे, ओके, और एम्फिबियंस में हमारे गिल्स और लंग्स दोनों होते हैं। तो इसमें हमारे जो ब्रीदिंग ऑर्गन होते हैं वो लंग्स होते हैं। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो हमारा फेदरी होता है, यानी कि परों से इनका शरीर ढका होता है, तभी ये उड़ पाते हैं। इनके फीट्स में स्केल्स होते हैं छोटे छोटे। ओके, देन इसके कुछ एग्जाम्पल है पिजन, ऑस्ट्रिच, क्रो, पिकॉक। पिकॉक का साइंटिफिक नेम एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पावो क्रिस्टेसिस बोला जाता है पिकॉक को। ये हमारा नेशनल बर्ड है। और मोनाल, मोनाल का भी नेम आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये हमारा स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड है, आपको पता ही है। और इसके साथ साथ ये नेशनल बर्ड है नेपाल का भी। तो इसका साइंटिफिक नेम है लोफोफोरस इम्फेजेनस। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, एक एक करके इनके कुछ फीचर्स को समझते हैं। ये है आपका पिजन। तो ये जो पिजन होता है इसमें खोखली हड्डियां होती हैं जो उड़ने में इसकी मदद करती हैं। तो इनकी जो बोन्स होती है सॉफ्ट होती हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रिच। अब जो ये ऑस्ट्रिच होता है ये लार्जेस्ट स्पीसीज है फ्लाइटलेस बर्ड्स की, और इसका एग बहुत ही बड़ा होता है, यानी कि सबसे बड़ा एग होता है लिविंग बर्ड में। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज क्रो। अब ये जो क्रो होते हैं ये ऊंचे ऊंचे, यानी कि जो हमारे ट्रीज होते हैं उन पर ये अपना नेस्ट बनाते हैं। इस तरीके से क्रो तो आपने सभी ने देखे होंगे। तो फ्रेंड्स, इनकी खास बात ये होती है कि ये घास पत्ती इन सब से मिलके अपना जो है नेस्ट बनाते हैं। तो जो कोल बर्ड होती है, यानी कि जो कोयल होती है, वो अपना नेस्ट नहीं बनाती, वो क्रो के नेस्ट पर ही अपने एग को ले करती है। ओके, सो द नेक्स्ट वन, ये रहा आपका पिकॉक। तो ये जो पिकॉक होता है ये आपको पता है ये नेशनल बर्ड भी है, और ये बहुत ही ब्राइटली कलर्ड होता है, ब्लू फैन लाइक इसमें क्रिस्ट होते हैं इनके फेदर्स में। ओके, तो ये रहा हमारा मेल पिकॉक। तो मेल पिकॉक अपने पंख फैलाता है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। देन ये है हमारा मोनाल। मोनाल की अगर मैं बात करूं तो मोनाल में जो मेल होता है वो जो है रेड, ऑरेंज और ब्लू कलर का होता है। जो फीमेल होती है वो ब्राउनिश कलर की दिखाई देती है। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम मैमिलिया। अब ये जो मैमिलिया होते हैं ये हमारे मोस्ट एडवांस एनिमल होते हैं, इनको एडवांस एनिमल्स कहा जाता है। और ये भी हमारे वार्म ब्लडेड होते हैं, और इनमें भी 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, मींस 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। ओके, यानी कि ह्यूमन बींग्स भी हमारे किस में आते हैं, मैमिलिया में ही तो आते हैं। दे हैव मैमरी ग्लैंड्स। अब इनमें जो एक खास बात होती है वो ये होती है कि इनमें मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए, एंड ये अपनी यंग वंस को नरिश करते हैं। ओके, तो मेमोरी ग्लैंड इनमें प्रेजेंट होती है, और इनकी जो स्किन्स होती है उनमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ इनमें जो है स्वेट ऑर्गन एंड ये जो ऑयल ग्लैंड्स हैं ये भी इनमें प्रेजेंट होती हैं। और इसके साथ साथ इनमें जो श्वसन होता है, यानी कि ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन को शो करते हैं, जिनके लिए इनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, समझते हैं इनके एग्जाम्पल्स को। फर्स्ट इज एलिफेंट, व्हेल, डॉल्फिन एंड टाइगर।
तो एलिफेंट से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो एलिफेंट होते हैं ये अपने हर्ड में रहते हैं, मीन्स ये एक झुंड में रहते हैं। और इसके अलावा ये जब 14 टू 15 ईयर्स के हो जाते हैं मेल एलिफेंट, तो ये अपने हर्ड को छोड़ देते हैं। तो ज़्यादातर इनमें फीमेल ही इनके ग्रुप में आपको मिलेंगे। और इसके अलावा ये जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है ये इनकी ग्रुप की लीडर होती है। लेकिन ये जो एलिफेंट होता है, आपको लगता होगा कि ये बहुत ज़्यादा सोते हैं, इतना बड़ा ये एनिमल है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ 2 टू 4 आवर्स स्लीप करते हैं और एक दिन में ये 7.5 लीटर तक पानी ये पी जाते हैं। इसके अलावा इनके जो ईयर्स होते हैं ना बड़े बड़े, ये इनको जो है ठंडा रखने में मदद करते हैं, इनको ये फ्लैप करते रहते हैं। तो ये थी बात हमारे एलिफेंट के बारे में। सो द नेक्स्ट वन इज व्हेल। ओके, ब्लू व्हेल इसे हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा लार्जेस्ट मैमल भी है। और इसके साथ साथ आपको लगता होगा कि ये तो फिश है तो ये एग ले करती होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो व्हेल है ये एक्सेप्शन है, व्हेल और डॉल्फिन। तो ये हमारे जो है एग ले नहीं करते, ये यंग वंस को बर्थ देते हैं। ओके, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड इनका जो हार्ट होता है वो भी हमारा 4 चैम्बर्ड होता है। तो ये रही आपकी डॉल्फिन, जो आपको गंगा के पानी में भी ये पाई जाती है। तो इसकी वजह से जो इम्प्योरिटीज होती है वो भी हमारी खत्म हो जाती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज टाइगर। अब टाइगर तो फ्रेंड्स आप सभी ने देखा होगा। तो ये जो टाइगर होता है ये कैट स्पीसीज का होता है। इसका साइंटिफिक नेम यानी कि जूलॉजिकल नेम इसका होता है पैंथरा टाइग्रिस। तो ये कैट स्पीसीज होती है हमारी। इसको इसलिए जो है नेशनल एनिमल बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ही अलर्ट एनिमल होता है। ये नॉक्टर्नल एनिमल है, अलर्ट एनिमल है, यानी कि रात्रिचर है। रात में ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर में ये अपने प्रे को ढूंढ लेता है। और इसके जो विस्कर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये कई किलोमीटर दूर तक अपने प्रे को पहचान लेता है, यानी कि ये इसमें भी पहचान कर सकता है कि कहाँ से पत्तियों की आवाज़ आ रही है और कहाँ से कोई किसी की चलने की आवाज़ आ रही है। तो यानी कि एक अलग डायरेक्शन में ये अपने कानों को ले जा सकता है। और इसके अलावा ये 6 टाइम इसकी साइट कैपेसिटी होती है, ये हमसे जो है 6 गुना बेहतर जो है ये देख सकता है। तो इसलिए जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज, अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वूली स्क्वायरल। ये क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अभी अभी इसके बारे में कुछ पता चला है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि जो आपका IUCN है उसके रेड लिस्ट में इस गिलहरी को आज से 70 साल पहले मान लिया गया था कि इसकी स्पीसीज अब नहीं पाई जाती, ये विलुप्त हो गया है। लेकिन ये जो है देखी गई है, ये जो गिलहरी है ये उड़ भी सकती है। ये इस तरह से इसको वूली स्क्वायरल इसको नाम दिया गया है। और इसके पंजों में रोए लगे रहते हैं जो पैराशूट बन के इसका जो है उड़ने का ये इस्तेमाल करती है। और ये देखी गई है गंगोत्री नेशनल पार्क में। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है, ये अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। ओके, तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस बात की जानकारी दे रखी है कि ये जो हमारी IUCN है उसकी रेड लिस्ट क्या होती है फ्रेंड्स, तो जो भी हमारी विलुप्त होने वाली प्रजातियां होती हैं उनको रेड लिस्ट में डाला जाता है, रेड डाटा बुक जिसे कहा जाता है। तो अभी ये जो है इसे विलुप्त माना गया था, लेकिन अब ये देखी गई है। तो इसमें जो है 18 वन डिवीजन में से 13 में जो है इसकी गिलहरी की पुष्टि हो गई है। और देहरादून में आपको पता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, वहां पे भी वैज्ञानिकों ने भागीरथ घाटी में इस गिलहरी की मौजूदगी की पुष्टि की थी। और ये जो है इसकी इमेज है वूली स्क्वायरल। तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अभी अभी देखा भी गया है। सो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स विद आवर फेसबुक ID। हमारी फेसबुक ID है प्रज्ञा कोचिंग सेंटर के नाम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।